बेटे और रुह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ। खुदा मेरे सब दिल आज आपने मेरे साथ बात नहीं करनी, हम साल के आपने बात नहीं करनी मेरे साथ, इतवार की ठीक है? पूरी मना रहे हैं। रात की तरफ आपने पहले मुझे बताना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम खुदा की मर्जी बरकत ना को महदूद ना करें। अच्छा 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 बेटा, जो फजाइल में देता है हम दूसरों को देखकर खुश हों, बल्कि जो बरकतें खुदा उन सबको देता है उनके लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करें। आज की बात में उस तौर पर दुआ करने के लिए कहा गया है। आसिफ लुबना ईसा नगरी से तो पूरी खानदान के लिए दुआ की जाए, और आरफ और रेहाना के लिए खानदान के लिए दुआ करते हैं खुदा उन्हें बरकतें। और ख़ास तौर पर हम दुआ करते हैं इमरान की फैमिली के लिए जो फायर इंचार्ज हैं, खुदा ने इनको बड़े हादसा से महफूज रखा है, और तमाम जो बच्चे हैं इनकी मिसेज वो सब ठीक है। खुदा उनका शुक्र है। खुदा इस ख़ानदान को मज़ीद अपने प्रकाश से नवाजे और अपने नाम में रखें। पाएँ बात के शुरू में अपने सरों को झुकाएँ और अपनी सारी गलतियों को बताएँ कि खुदा सलाम जाए। मैं कार्य पुतले खुदा कार्य पुतले खुदा हम पर फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमें हमेशा जिंदगी दान करें।
तू ज़्यादातर रहम करके और तरस खाकर अपनी कुदरत मुतलक ज़ाहिर करता है। हम पर अपने रहम की कसरत नाज़िल फरमा, ताकि हम ऐसे चलें कि तेरे वादे हमारे लिए पूरे हो सके और तू हमें अपनी आसमानी बरकतों में हिस्सादार बना सके। मसीह हमारे खुदा के वसीले से जो तेरे साथ और कुदस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तू मुझ पर शक करता है, काश के खुदावंद के सब लोग नबी होते। कलाम मुक़द्दस में से आज की हमारी पहली तिलावत अदद की किताब 11वां बाब 25 से 29 आयात मुक़द्दसा। उस वक़्त खुदावंद बादल में नीचे उतरा और मूसा से बोला और उस रूह में से जो उस पर थी लेकर उन 70 बुजुर्ग मर्दों पर डाली। तो जब रूह ने उन पर करार पकड़ा, वो नबूवत करने लगे और आइंदा करते रहे। और 2 आदमी खैमा में रहे, एक का नाम अलहू और दूसरे का नाम मिदाद था। और रूह उन पर नाजिल हुई। ये उनमें से थे जो लिखे गए, मगर वो खैमा से बाहर ना गए और वो खैमागाह में नबूवत करते रहे। तब एक जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहा कि अल्दाद और मेदाद खैमागाह में नबूवत करते हैं। तो यूशा बिन नून ने, जो अपनी जवानी ही से मूसा का खादम था, कहा, ऐ मेरे आका मूसा, उनको मना कर। तो मूसा ने कहा, तू मेरे लिए क्यों गैरत करता है? काश के खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद उन पर अपनी रूह डालता। पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
और तुम्हारे कपड़े कीड़े खा गए, तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और उनका जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा बोझ उठाएगा। तुमने आखिरी दिनों में खजाना जमा किया। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटने और उनकी वो मजदूरी जो तुमने जुल्म करके रख छोड़ी दुहाई देती है, और उन फसल काटने वालों की चीखों पुकार रबुलफाज के कानों तक पहुँच गई। तुमने जमीन पर ऐशो-इशरत की जिंदगी गुजारी है और मज़े उड़ाए हैं। अपने दिल को ज़िबा के दिन के लिए उड़ा। तुमने फितवा दिया और सारे को कत्ल किया है। वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। कातिलान के पहले और सुने जाने पर खुदा की खास करें। उसके 9वें बाब से। एक दिन यूहन्ना ने यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और वो हमारा पैरों नहीं, और हमने उसे मना किया। तब यीशु ने कहा, उससे मना ना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम पर मौजे करे और जल्द मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। इसलिए जो कोई मेरे नाम पर तुम्हें प्याला पानी को दे इस लिहाज से कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपने अजर से हरगिज महरूम न रहेगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान आते हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि चक्की का पाट उसके गले में डाल दिया जाए और वो समुद्र में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ में ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में टुंडा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ रखकर तू जहन्नम में जाए, उस आग में जो बुझती नहीं। और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में लंगड़ा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पाँव रखकर तो जहन्नम में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। खुदा की बादशाही में खाना दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखकर तो आग के जहन्नम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। जिन्हें मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाए। जो तलाक से हमें सबक देना चाहती है वो है कि हमें हसद नहीं करना चाहिए। खुदा की बरकत को महदूद नहीं करना चाहिए, तो खुदा सबका खालिक है, वो सबका मालिक है, वो सबका राज़िक है। और बहुत दफ़ा ये हसद करने का जो रवैया है ये हम में किसी ना किसी अंदाज में ख़ानदानों में, बरादरियों में ये उभरता नजर आता है। आज की पहली तिलावत
जो हमने सुना है कि हज़रत मूसा को खुदा ने 70 बुजुर्ग दिए जो उसकी मदद के लिए थे। जब काम मूसा का बढ़ गया तो खुदा से उसने दरख्वास्त की, तो खुदा ने उसे 70 आदमी दिए ताकि उनको उनकी रहनुमाई मदद करे काम में। और उनको खुदा ने एक खैमे में जमा किया कि वहाँ खैमे में जमा हो, और वहाँ उन पर खुदा का रूह उतरा और वो नबूवत करने लगे। उनमें 2 शख्स जो अंदाज और अंदाज थे, ये उस खैमा में नहीं थे, लेकिन नबूवत करना शुरू की उन्होंने भी। तो यीशु बिन नून जो कि मूसा का बहुत बचपन ही से उसका शागिर्द था, भागा भागा आया और मूसा से कहा, मूसा देख ये भी नबूवत कर रहे हैं, हालांकि ये हमारे खामे में नहीं थे, ये हमारे ग्रुप में नहीं है, इन्हें मना कर। तो मूसा कहते हैं नहीं, मना नहीं करना, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हर शख्स नबूवत करे। मैं तो चाहता हूं हर शख्स नबूवत करे। और आज की जिले मुकद्दस में भी देखते हैं हम कि एक शागिर्द यीशु के पास आए, कहने लगा, उस्ताद हमने एक शख्स को उसके नाम पर मौत से निकाला था, जो बुजुर्गों को निकाला था, हमने उसे मना किया। तो यीशु मसीह ने भी कहा इससे मना न करो, क्योंकि जो मेरे नाम पर मौत करता है वो हमारे साथ है, और जो मेरे साथ है वो कभी मुखालफत नहीं करता। तो बात यहाँ पे ये है कि रवैयों की कि अक्सर औकात हम दूसरों को देखकर जेलस हो जाते हैं कि ये काम इसका नहीं है। नेक काम करना हर शख्स का काम है, बजाय इसके कि हम जेलस हो, बजाय इसके कि हम सोचे कि ये शख्स जो है हमारी ना बरादरी का है, ना हमारे मोहल्ले का है, ना हमारे खानदान का है, ना, तो ये से ये काम वाजिब नहीं देता। तो ये है महदूद करना खुदा उनकी बरकत, खुदा उनके रूह को। तो कई तो ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने रूह को अपनी मरकियत बनाया हुआ। कुछ ग्रुप हम लोगों में भी ऐसे हैं, मसीहों में, जो कहते हैं कि रूह है हमारा और किसी को रूह मिल नहीं सकता। वो रूह जो है इसे रोका नहीं जा सकता, ये खुदा की तरफ से जिसको चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, वो हर एक को अपनी बरकत से नवाजता रहता है। लेकिन हम इंसान होते हुए बहुत दफ़ा इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि ये चीज़ ये मेरी है, उसके नहीं हुई। तो आज की दोनों तरफ से पहली और जीने की तरफ वाज़े ये पैगाम देती है कि खुदा की बरकत को वुसअत दो फरागदिली के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरे ज़ेहन के मुताबिक काम नहीं करता वो मेरे खिलाफ है। इसका ये हरगज़ मतलब नहीं जो मेरा हम ख्याल नहीं वो मेरा दुश्मन है। और ये फ्रैटिसिज्म है, ये फ्रैटिक लोग ऐसे करते हैं, या मेरी तरह हो जाओ या मेरी तरह सोचो वरना खत्म हो जाओ। और इस तरह का रवैया जो है वो खुदा को पसंद नहीं। तो हर शख्स मुख्तलिफ है, हर शख्स अपनी सोच रखता है, लेकिन हम किसी को जज नहीं कर सकते। अपनी ज़ात से जो बाहर नहीं निकलते ना कि हम भी हैं, ये हमारा ही हक है, हमारे फर्ज है। आज की दूसरी ताकत इसको वाज़ेह करती है, दौलतमंदो रहो, तो तुमने दौलत इकट्ठी की है सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ही, अपने ही अंदर अपने आप को समझते हो कि हम बहुत अमीर हो गए हैं, लेकिन वक्त आएगा तो तुम पछताओगे, रोओगे। तो इसका मतलब ये नहीं खुदा दौलत के खिलाफ है। उससे जो रवैये उभरते हैं कि इंसान खुदा पर भरोसा नहीं करता, अपनी ज़ात पर भरोसा करना शुरू कर देता है, ये दूसरी तरफ ये बताती है वाज़ेह तौर पर तो तुम गरीबों का हक मारते हो, ये नेकी की तरफ, नेक कामों की तरफ कम बढ़ते हो, और ज़्यादा दौलत की तरफ तुम्हारा ध्यान है, सिर्फ दौलत 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 दौलत। दौलत तो किसी की बनती नहीं। दौलत लफ्ज़ का मतलब क्या है बता? दौलत का क्या मतलब है? कोई गस कुछ लाया करो। 2 लत जिन्हों 2 लत्ता लगिया हो टुरदी फिरदी रहे, किसी के कोल ना रुकती। दौलत 2 लत्ता लगी हो, किसकी हो सकती है?
जो टुरदी फिरती रहे, आती जाती रहे। तो इस वास्ते ये किसी की नहीं बनती। तो खुदा दौलत के खिलाफ नहीं है, लेकिन कहता है कि नेकी के काम भी करो। जो खुदा बहुत ज़्यादा देकर भी आजमाता है और बहुत कम देकर भी आजमाता है। लेकिन हम कहते हैं जो मेरा हम ख्याल नहीं, जो मैं जो सोचता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वही दूसरा सोचता। तो ये थे खुदा की रूह को महदूद करना, खुदा के प्रकाश को महदूद करना, खुदा के बख्शों को महदूद करना कि ये सिर्फ मेरे लिए है। जैसे मसीह उन्हें एक और बात मिसाल देते हैं, अगर तुम्हें कोई मसीह के नाम पर एक पानी का प्याला भी देगा तो उसका अजर भी जो है वो खुदा उसे देगा। यानी कि मसीह में रहकर नेक काम करना, या और भी लोग बहुत काम करते हैं नेक काम। हमें नेक काम को देखकर सीखना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि हमें जायरस होना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसके नुकसानचीनी करें। क्योंकि हम जज बहुत करते हैं, जजमेंटें बहुत है हमारी, फलां ये कर रहा है, फलां वो कर रहा है। जज वो कर सकता है जो हर चीज जानता हो। आज की मिसाल उंगली की, ये हाथ की, पाँव की और आंख की, अगर ये तुझे ठोकर दिलाए तो इन्हें काट डाल। आज तक किसी ने काटा हाथ? कई बड़े लकीर के पीर पर जो पढ़ते बाबिल। यानी कि ये तीनों चीजें जो हैं, आंख, हाथ और पाँव, ये बदी करने में पेश पेश। उंगली, हाथ, जब किसी को उंगली एक उंगली किसी पर ऐसे उठाते हैं, इसका मतलब तो मत लगा रहा हूं मैं, तो पर फतवा दे रहा हूं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक उंगली मैं किसी की तरफ कर रहा हूं और 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा कर रही है। पहले अपने आप को, अपने आप को लोग नहीं देखते। फलां फलां ये वो, बहुत हम फ्याज हैं दूसरों पर इल्जाम लगाने। तो ये खुदा की बरकत को महदूद ना करें, शुक्रिया अदा करें। बल्कि अगर आपको दी है तो खुदा दूसरों को भी दे, उनसे सीखें, अच्छे कामों के लिए सीखें। और अपने ये जो जिस्मानी अज़ा हैं, खासतौर पर हाथ, पाँव और आंखें, इनको खुदा की जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आंखें देखती हैं, हाथ दुआ में उठते हैं, बुराई में भी उठते हैं, बदी में भी उठते हैं, पाँव चल कर बदी करने की तरफ इंसान बढ़ता है। तो यानी कि अपने जिस्म का सही इस्तेमाल कर, अपने ज़हन का सही इस्तेमाल कर। खुदा की ने तुम्हें ज़हन दिया है, बरकत दी है, क्योंकि ये एक ज़हन ही तो है जो इंसान को जानवरों से अलग करता है। एक फिलासफर कहता है जो ज़हन इस्तेमाल नहीं करता वो जानवरों से भी बदतर है, ही इज लेस देन बीस्ट। खुदा ने हमें अच्छी सेहत दी है, खुदा ने हमें अच्छा माहौल दिया है, बरकत दी है, लेकिन बार बार कई दफ़ा जमाता भी लिखा है, जिन्हें प्यार करता है उन्हें काटता छांटता भी है। ईमान की कई दफ़ा जब परेशानी आती है, मैं अक्सर कहता हूँ हर परेशानी जो है ये ज़रूरी नहीं कि हमारे गुनाह की सजा ही हो, कई दफ़ा आज़माइश के लिए भी आती है। विकी भाई का एक्सीडेंट हुआ, ये मैं सोच रहा था उस वक्त, अभी थोड़ी देर हुई इसे कार लिए हुए, लेकिन ये शायद क्या आज़माइश है इस पर। सॉरी इमरान का विकी तेरा सॉरी तुम कोल बैठे तो ड्राम मिक्स हो जाते हैं। हाँ इमरान का सॉरी, थोड़ी देर में इसे कार लिए हुए, लेकिन एक्सीडेंट हुआ। शुक्र की बात ये मैं कर रहा हूँ सारी जानें बच गई हैं, ये सबसे बेहतर। गाड़ी की कोई बात नहीं, गाड़ी आती जाती रहेगी, जानें बचना ये बड़ी फास्ट सकता है। तो जैसे बता रहे कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमें तो लम्हा लम्हा उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये कितना कुछ और भी हो सकता है इंसान, लेकिन खुदा ने इस फासले में रखा है। इसका मतलब ये है कि खुदा का ये शुक्रगुजार हो और उस बरकत को जो खुदा ने दी है उसको जारी सारी रहे। तो बहुत दफ़ा जो परेशानियाँ आती हैं हम पे, हमारे ईमान की परख भी होती है। आप लोग सब जानते हैं कौन है टेंशन फ्री आजकल? कोई टेंशन फ्री नहीं है। लोगों से बिल ही चाहिए, लोगों दिमाग पागल किए लोगों ने। मेरे लिखा जा घर 75,000 रुपया बिल, जब से मैं आया वो ये 60-70 से कम हो गई। दादा करो परेशानी आती है, लेकिन
खुदा मुहैया करता है, शुक्रिया अदा करना चाहिए उसका। आप भी परेशान हैं बहुत, आपको बेरोजगारी है, किसी घर में नशा है, बच्चे तंग कर रहे हैं, किसी घर में जो है बीमारी है, बहुत सारे, लेकिन शुक्रिया ना अदा करना भूलें, खुदा को याद करना ना भूलें। अगर हम उसको भूल जाएंगे तो फिर ये गुनाह की सजा बन जाएगी। जब शुक्रगुजार रहते हैं फिर हमारे ईमान की परख रहती है और हमें मजबूत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नेकी के काम हर शख्स पर वाजिब हैं और हम मसीह में रहकर नेक काम करें तो मसीह के नाम को जलाल मिलता है। क्या लिखा है कि अगर तो तुम्हारे कामों को देखकर लोग जानेंगे कि तुम किसके शागिर्द हो, किसके मानने वाले हो। लिखा है मसीह के मानने वाले, मसीह में रहकर नेकी करोगे, मसीह में रहकर उसकी पैरवी करोगे तो यकीनन खुदावंद से हम बरकत पाएंगे और खुदावंद हमें बरकत देगा। इसलिए आज हम इस रातों से सीखें कि हम जेलस ना करें, फ्रैटिक ना हो, हम किसी को जज ना करें फलां गलत कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है दूसरियां मिशना के बारे खराब गल्ला करते रहेंगे, वो आ कर दे, वो आ कर दे। हमने कभी किसी के खिलाफ नहीं बात, हम उनके लिए दुआई करते हैं, खुदा ने बरकत दे। किसी को जज करना कि वो फलां कर रहा है, फलां ये कर रहा है, वो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब सब कुछ जानता हूँ। मैंने लिखा है कि जिस माने से तुम नापते हो उसी को माने से हमारे लिए नापा जाए। अगर हम जज करते हैं तो जज किए जाए, ये खुदा पर छोड़े। लोगों की नज़र में कोई शख्स बहुत बुरा होगा लेकिन खुदा की नज़र में बहुत अच्छा हो। डाकू सारी जिंदगी डाके मारता रहा है ना, लोगों की नज़र में क्या था, वो डाकू था, लेकिन एक ही फिक्र ने उसे जन्नत दिलवा दी। खुदा की नीयतों को जानता है, खुदा का कब कर्म हो ये कोई नहीं जानता, किसी को जज नहीं। फलां गलत करता है, हो सकता है अच्छा कर रहा हो, तुम्हें ना पता हो तो फिर क्यों किसी को मैं इल्जाम लगा। तो वो काम अच्छा कर रहे थे लेकिन उसे रोकने की कोशिश की शागिर्द ने भी, और मूसा को बताया गया, लेकिन ना रोको, अच्छे काम को बढ़ाओ। जो भी अच्छा काम करता है खुदा के लिए करता है। और खासतौर पर दौलतमंदों को तो दूसरी दावत में कहा गया कि तुम समझ जाओ ये दौलत यहाँ रहनी है और अपनी ज़ात से निकलो, अपने आप से निकलो, इंसाफ की तरफ बढ़ो, करीबों की तरफ बढ़ो, ताकि वो भी जो खुदा को बरकत दी है उनका हिस्सा जो है उन्हें मिले। तो आज हम खुदा से बरकत चाहें, दुआ करें खुदा हमें इस जायरस और फ्रैटिक जो सोच है उससे आज़ाद करे और हम उसके खालिस पैरोकार बनते हुए मसीह के नाम को अपने कामों से जवाब दें, मसीह खुदा उनके वसीले से। आरजू मानवल शरीफ के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कबूल करे और इनके कारोबार में बरकत डाले। अजीज़ उस मकसद के लिए दुआ करें। मरान के लिए एक बार फिर दुआ करें, इस ख़ानदान की हिफाजत के लिए खुदा इस ख़ानदान को हमेशा अपनी पनाह में रखते हुए मान की जरूरत अता करे। अजीज़ उस मकसद के लिए दुआ करें। हम खुशी तौर पर दुआ करें आसफ लुबना के लिए, यूसुफ अनीला के लिए, हनीफ रानी के लिए, अंथनी ख़ानदान के लिए, साजिद के ख़ानदान के लिए, शहजाद के ख़ानदान के लिए और आरफ और रेहाना ख़ानदान के लिए जिन्होंने अपनी शुक्रगुजारियाँ तार पर रखी हैं। खुदा इनकी शुक्रगुजारियों को कबूल करे और इस ख़ानदानों की हिफाजत करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। अपनी शफा राह से बंद कर दे, अपने पाप की समझता करें ताकि ये जल्द ही तामुस्त होकर खुदा से इनाम की दुआ दे सके। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान की खुदा इसमें जो खुदा अच्छा रिश्ता अता करे। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। आए हम तमाम दुआएं
जो अपने दिलों में लेकर आए हैं, अपने होठों से खुदा के हुजूर पेश करें। थोड़ी देर हम प्रस्तुति में झुक जाएंगे, दुआ में झुक जाएंगे। हर शख्स दुआ करेगा, हमारी आंखें बंद हो, हमारे हाथ दुआ में उठ जाए और हम सब मिलकर दुआ करेंगे। हर शख्स जाती तौर पर दुआ करे जिस मकसद के लिए वो आया है, अपने खानदान की भलाई के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, और कोई उसके ज़हन में कोई मकसद है तो खुदा उनके सामने रखें। सब दुआ करें, बुलंद आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ सब दुआ करें। रहम कर खुदा तुम ही है, कादिर है। रहम कर, तूने कहा मांगो दिया जाएगा। खुदा आज हम इन घरों की बरकत मांग रहे थे तुझसे, इन घरों से तमाम किस्म की बीमारियां दूर कर, इन घरों की हिफाजत कर। रहम कर खुदा तू रहम कर रहीम है, तू माफ करने वाला खुदा है। पहले खुदा नक्शे के नाम से खुदा हमारे घरों से दूर कर, बेरोजगारों में दुआ कर, खुदा में रोजगार का कर, क्योंकि तू रहीम है, तू माफ करता है। इसी गुनाह से है खुदा माफ कर। तारीफ खुदा, तारीफ खुदा। बीमारियां, कमजोरियां, लाचारियां इन जिस्मों से, इन खानदानों से जाती रहे खुदा। प्रेज तेरा शुक्र हो खुदा। दुनिया में और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके सीने छपा पड़ा। तो तू ही हमारा मौकम किरा है, तू ही हमारी हिफाजत है, तू ही हमारी ताकत है, तू ही हमारा जोड़ है। अकेले हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। खुदा मुझे पाक रू दे, तारीफ हो खुदा तेरी। खुदा पापों को मसा दे, पापों को मसा दे। तू खुदा है, बहुत करने वाला है खुदा। रहमत तेरे घर में, बरकत तेरे घर में, रहमत लाल पड़ा होया पाप होगा।
खून से, क्योंकि उसके खून में शिफा है। क्योंकि वो हमेशा लोग जो अपने जामे खून में धोते हैं वो ही शिफा पाते हैं। तो आज हम खुदा से रूह की ममूरी के लिए खुदा से दुआ करें, खुदा हमेशा अपने सूली के नीचे रखे, लहू के नीचे रखे, ताकि हम खून में धुल जाए और मुकम्मल तौर पर पाक हो जाए। खुदा हम सब तेरे सामने झुके हैं, सबको बरकत दे ताकि हम मुकम्मल तौर पर तुझसे सीध जाने का बीमारियाँ, कमजोरियाँ, चार्जियाँ सब तेरे नाम पर नजायज करते हैं। यीशु के नाम में हमारी दुआओं को सुनने का वादे है, हमें सूली के नीचे रख, यही दुआ है रब रहो। हम तेरे सामने आए हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, हमको पापों का बसा दे, पापों की बरकत दे, ताकि हम तेरे कदमों में झुके रहें, तेरे शुक्रगुजार रहें, ताकि हम तुझसे बरकत हासिल करते रहें। मैं बरकत दे, हमारे खानदानों को बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे।
तैयार है। हमें मांगने का तरीका आना चाहिए, हमें झुकना चाहिए, शुक्रगुजारी के साथ हम उससे मांगे, क्योंकि खुदा कभी अपने बातों से फिरता नहीं है, क्योंकि हमेशा गरीबों का रहम करता है, बरकत देता है। अपने खानदानों के लिए बरकत मांगे, अपने आप के लिए बरकत मांगे, खुदा में से सेहत मांगे, वारियों परेशानियों की आज़ादी मांगे, क्योंकि वो रहम करता है। खुदा हम सबको जो सामने खड़े हैं, सर से लेकर पाँव तक, खुदा इन जिस्मों को पाक खून से मसा कर दे और सारी वारियाँ कमजोरियाँ तेरी सुडाव कर जाती है, सारे कर दे खुदा में वारी कसर, क्योंकि तू शाफी है, तू जिंदा खुदा है, तू रहीम है, तेरे नाम में जोर है, तेरे नाम में कुदरत है। हम सबको बरकत दे, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है।
कबूल हो। इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे परिवार के लिए मंजूर फरमाएं। हम दुआ मांगे। ऐ रहीम खुदा, हम तेरे दिए हुए बरकतों में से ये नजराना तेरे पास लाए हैं, इनको कबूल कर ताकि ये हमारी रूहानी तरक्की का बायस भी हो। मसीह खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब अब्दुस बाप, तुम हर वक्त हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कर्मा है, उसी कर्मा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वो रूह कुदस की तरफ से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसे तेरी मर्जी पूरी करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर में डाले। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ मिलकर यूँ कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं। कदूस मेहरबान बाप, वाकई कदूस से तू पाक और पाक चीज़ थोड़ी सी आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रो को बेच ताकि ज़राने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उससे दुखरान के तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं का पहला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया तो तुम सब इसमें से लो और पियो। ले रबियात में ये मेरे खून का प्याला है तो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और मृत्यु की याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और याद का पैरा तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आरजी के साथ क्या करते हैं, बख्श से मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा की कलीसिया को याद कर, साथ ही मरहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे विश्व सबान और अपने सब आदमों को याद कर हाजर मायद के साथ हो। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों और बच्चों पर नजर कर जो ड्यूटी की उम्मीद रखते हुए सो गए, नीज तमाम लोगों को याद कर उनका रोशनी कबूल फरमा। हम तो उससे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ तो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटी यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दूसरा कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुझे खुदा बाप को रूह कुदस की वहादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। वो जादने में हिदायत पाकर पूरे मान और के साथ इसलिए से दुआ कर जिस तरह खुदा ने भी सिखाया है। हमारे
माइक मेरे वाले करूँगा। चल सुनील, मैं टेम्पो दे रहा यार। थैंक यू। 5/10/2024 सलमान वज़ाद सलीना मोकीबाद लाहौर आलकुमारा सहर दुफ्तर शबाज रबीना हमावल शपानत आमन शाहपा लाहौर आलकुमारी तारीख 16/10/2024 आमन नसी वलियाकत नसी शाजिया उमरपुरा आलकुमारा अस्सा दुफ्तर नदीम फरदोस बाटीगेट लाहौर आलकुमारी मोनश नसी वल नदीम नसी आसिया बीबी सनपुर शरीफ और अब्दुल मालिक आलकुमारा मीरा दुफ्तर अमरान सी रबीना उमरपुरा लाहौर आलकुमारी तारीख 1/11/2024 वकास व बुनियादी शगुफ्ता कोलदास शेखपुरा आलकुमारा ईमन अरशाद दुफ्तर अरशाद इशरत गोरबाग शाहबाग लाहौर आलकुमारी 12 अक्टूबर 2024 आशर नसी व स्टीफन शबाना ख्याली बाईपास गुजरावाला आलकुमारा मरियम दुफ्तर आसफ नसी लुबना आसफ मक्तपुरा ईसा नगरी आलकुमारी 19 अक्टूबर 2024 शरों वक्त शमाओं समीना शमाओं तकीपुर पाटापुर लाहौर आलकुमारा राबिया दुफ्तर अदालका शहजादी ईसा नगरी आलकुमारी रजा मसी वरजान मसी आपदा उमरकोट आलकुमारा सनेहा यूनस मुबना बरकत मार्केट गुलबर्ग लाहौर आलकुमारा 9/10/2024 दांगल अमन व जवेद मसीह परवीन बीबी अमीन बलाल यूनिवर्सिटी लाहौर
हाल तुम्हारा, आसिर बशीर डॉक्टर बशीर मसीह, ताहिरा चक नंबर 75 बी लैया हाल तुम्हारी। अगर इनके निकाह में किसी के पास कोई ऐसी बात, कोई ऐसी रुकावट की बात है जिनको पता है, क्योंकि ये निकाह मुकर्रर तारीख पर होने को है, अगर किसी के पास कोई ऐसी बात जिनकी वजह से निकाह नहीं हो सकते, अपने अपने बाबा जी या फादर जी को बतला दे सकते हैं। अलामात अतवार की इबादत सुबह 10:30 बजे, मंगल की इबादत शाम 5 बजे, हर रोज की इबादत सुबह 6:30 बजे। 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे हल्के गुलाब से पहाड़ी का गुस्ल होगा और इनमें रोजी ग्रुप, अदे औलाद खवातीन पहाड़ी के गुस्ल करने में और देने में ये तावन करेंगे। तो जितने भी बेऔलाद हमारी खवातीन हैं उनको भी दावत है, रोजी ग्रुप को दावत है कि वो आए और पहाड़ी के गुस्ल के लिए हमारे साथ तावन करें। 31 अक्टूबर बरोज जुमेरात शाम 5 बजे मकस्सा नगर की ताजपोशी होगी। इनमें आप सबको दावत है और ताजपोशी वाले दिन जो रोजी पढ़ी जाएगी, पहला बेज जो रोजी ग्रुप है, तो सभी महल्ला का रहने वाले जो है खवातीन है वो पहला बेज पढ़ाएंगी और दूसरा बेज ताज पार्क, तीसरा बेद नाथन पार्क, चौथा बेद 4 मिनट और 5वां बेद बांग्ले जुड़ने वाले पढ़ाएंगे। तो आप सब जितने भी इन बस्तियों में ग्रुप हैं ये रोजी पढ़ाने में हमारे साथ तावन करेंगे। आखिर में मुकद्दस मजहब की ताजपोशी के हदीस का समाप्त करना चाहता हूँ। छोटे मोटे बहुत ऐसे हमारे अखलाकात होते हैं जो अखलाकात जो है वो उन्हें करने पड़ते हैं। तो जो मुखलिया हजरात हैं बल्कि सब खानदान जिन्होंने पिछले बार, उससे भी पिछले बार सबसे पहले तावन किया है, हम उनका तावन का शुक्रिया अदा करते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ। तो जो खानदान अभी तक जिन्होंने तावन नहीं किया उनको भी दावत है कि वो फादर जी के साथ जरूर इन अखराजात में तावन करें ताकि हम खुशहाली के साथ मुकम्मल जोश और जज्बे के साथ एक ताजपोशी की रस्म को अदा कर सकें। थैंक यू। की जो है आपकी है वैसे ही है, खुदा मेरी जान तेरी मुश्ताक है, मेरी रूह खुदा की जिंदा खुदा की प्यासी है। हम दुआ मांगे। ऐ खुदा तो अपने पाक नाम और आसमानी साकरामेंट दोनों से अपने ईमान लाने वालों की परवरिश करता है और इन्हें जिंदगी बख्शता है। हमें यह नायत है कि तेरे प्यारे बेटे की कितनी बड़ी नेमतों से फायदा उठाए और हमेशा हर बात में उसी की ज़िंदगी में शरीक होने पाए जो तेरे साथ रूह कुद्दूस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से तक जिंदा रहता है और सर्व करता है। खुदा आपके साथ हो। खुदा बाप और बेटे और कुद्दूस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। बात हो चुकी, सलाम से जाओ।